जय हिंद। इससे पिछले वाला क्लास में हम लोग सीखे थे एलसीएम निकालने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग एलसीएम से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम आपको बार-बार बता रहे हैं कि आपको मैथ सीखने के लिए एक सिस्टम से चलना पड़ेगा, है ना? जैसे सीढ़ी चलते हैं ना, तो एक-एक सीढ़ी लेकर के चलना पड़ता है। अचानक कोई आदमी देखिए उछल के चढ़ गया छत पर, तो नहीं चढ़ता है। सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको चलना पड़ेगा। तो उसी तरह मैथ सीखने के लिए आपको सीढ़ी हर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो एलसीएम हम आपको बता चुके हैं। अब वही एलसीएम से हम आपको भिन्न का जोड़ सिखाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन 2/3 प्लस 3/3 है। ये तो हो गया भिन्न का जोड़। जोड़ ई हो गया। और भिन्न किसको कहते हैं? जिसमें अंश रहेगा और जिसमें हर रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या, है ना? तो ये देखिए, ये भी भिन्न और ये भी भिन्न। तो भिन्न भिन्न को क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। अब चलिए जोड़ते हैं। तो सबसे पहला काम देखिए, नीचे अगर सेम सेम रहेगा, नीचे अगर सेम सेम रहेगा तो सिंपल आपको 3 3 लेना है। क्यों 3 लेंगे समझिए। 3 और 3 का एलसीएम लिया जाता है। देखिए यहाँ पर 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 3 एकम 3 एकम, तो आया कितना? 3। तो वही वाला 3 लिखे हैं। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 3 आएगा तो एक बार, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब ये वाला 1 इसके जस्ट ऊपर वाला जितना भी संख्या रहेगा गुना कर दीजिए। तो यहाँ कितना है? 2। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे? 1 से। प्लस है तो प्लस। अब 3 का पहाड़ा इधर कितना बार पढ़ेंगे? 3 आएगा तब एक बार। तो इधर वाला एक बार पढ़े तो इसके ऊपर वाला में भी 1 से आपको गुना कर देना है। आप देखिए, वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। अगर अचानक स्किप करके आगे जाइएगा तो पीछे आपको समझ में नहीं आएगा, और आगे बढ़िएगा तो वो भी आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर गुना कर दीजिए। 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। प्लस है तो प्लस, और 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3। और बट्टा में कितना हो जाएगा? 3। अब क्या काम करना है? जोड़ देना है। तो 5 और बट्टा में 3, और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा कि नहीं? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम सेम है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 5 लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 5 आएगा तो एक बार। तो इसके ऊपर वाला में 1 से गुना कर देंगे। प्लस है तो प्लस। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 5 आएगा तो एक बार। तो ये 3 में कितना से गुना कर देंगे? 1 से, क्योंकि 5 को एक ही बार पढ़े। अब काम आगे का क्या करेंगे? देखिए 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। प्लस है तो प्लस। और 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। और बट्टा में कितना हो जाएगा? 5। 4 और 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7। और बट्टा में कितना लिखेंगे? 5। और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहले 2 और 8 का क्या करना है? एलसीएम। तो निकाल लेते हैं। 2 और 8 का एलसीएम निकालिए। तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा दोनों मिलता है, तो क्या काम करेंगे? 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब देखिए ये अकेला बच गया, तो अकेला से आप खेत को नहीं जोत सकते, है ना? इसलिए आपको गुना कर देना। 4 गुना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो एलसीएम आया 2 और 8 का, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 8। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 8 आएगा। तो 2 चौके कितना बार? 4 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे? 4 बार। तो इसके ऊपर वाला में भी 4 से गुना कर देना है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 8 आएगा तो एक बार। तो इसके ऊपर वाला में कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। अब देखिए आगे 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और 6 एकम कितना हो जाएगा? 6। और बट्टा में कितना हो जाएगा? 8। अब इसको जोड़ दीजिए। तो 16 4 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22। और बट्टा में कितना हो जाएगा? 8। और ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए जो जानते होंगे भिन्न का जोड़, सोचते होंगे सर इसको काटे क्यों नहीं। देखिए अभी हम सिर्फ भिन्न का जोड़ सिखा रहे हैं, इसलिए अब दूसरा रूल में नहीं चलना है। जैसे किसी को जाना है अगर दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए क्या करेगा? एक आदमी को एक फ्लाइट में रख, जैसे मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए देखिए आपको एक ही रूल में चलना पड़ेगा। पटरी से जाना है तो पटरी से जाइए, अगर फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट से जाइए, आपको कार से जाना है तो कार से जाइए। लेकिन अगर सोचिएगा कि हम ट्रेन से भी चलें, कार से भी चले और फ्लाइट से भी चले, तो बहुत दिक्कत है, नहीं पहुंच पाइएगा इस तरह से, है ना? तो यहाँ भी उसी प्रक्रिया से अभी हम सिर्फ भिन्न का जोड़ सीख रहे हैं, तो सिर्फ आपको यहाँ पर ही ध्यान देना है, फोकस करना है, दूसरा तरफ नहीं। हम आएंगे भिन्न का भागा में, गुना में, सब में आएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ 6 और 18 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो 6 लिखेंगे और 18 लिखेंगे और इसका एलसीएम निकालें। देखिए देखिए एलसीएम वाला क्लास हम पीछे
कर चुके हैं, दे चुके हैं आप लोग को वीडियो। तो अगर एलसीएम में दिक्कत हो, पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 2 9 18, फिर यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। अब देखिए नहीं कटेगा, 2 तिया 6 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम आ गया है कितना आ गया 18 आ गया, समझ में आ रहा कि ना। अब देखिए 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 18 आ जाएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे। तो जब 3 यहाँ है तो 4 में 3 से गुना कर दीजिए, प्लस है तो प्लस। 18 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 18, तो 1 बार। तो 1 बार पढ़े तो 5 में 1 से गुना कर देंगे, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, प्लस है तो प्लस, और 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और बट्टा में यहाँ पर कितना लिख देंगे 18 आ जाएगा। अब जोड़ दीजिए 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, और बट्टा में कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 3-4 क्वेश्चन जो भी हम लोग बनाए वो देखिए इसमें सिंपल सिंपल था, मतलब सेम सेम रहेगा तो ले लेना। वहां अलग अलग था, और वहां अलग अलग था लेकिन एलसीएम इसका आ रहा था, एलसीएम हम लोग निकाल रहे थे। लेकिन आगे जो क्वेश्चन देखिएगा इसका एलसीएम नहीं आता है, तो सीधा गुना कर दिया जाता है। देखिए ये 3 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो नहीं आता है, ठीक है, तो इसको गुना कर देना है। तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 15 आएगा, तो 5 बार। तो 3 में गुना कर देंगे कितना से 5 से, प्लस है तो प्लस। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 15 आएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे। देखिए आप 5 को 3 से गुना कर देंगे, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, प्लस है तो प्लस, और फिर यहाँ पर 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और बट्टा में यहाँ पर कितना लिखेंगे 15 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30, और बट्टा में हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो है भागा वाला आपको आगे सिखाएंगे, भागा में कैसे काम किया जाता है। अभी आपको सिर्फ भिन्न का जोड़ पर ही ध्यान देना है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये दोनों अलग अलग है, तो जब अलग अलग टेबल में आता है, जैसे ई भी अलग टेबल में आएगा, ई भी अलग टेबल में आएगा, तो जब इस तरह का आपको भिन्न का जोड़ मिले तो उसमें क्या करना है, सीधा गुना कर देना। 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा 12, तो 3 बार। तो 8 में कितना से गुना कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, प्लस है तो प्लस। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 12, तो 4 बार। तो 3 में कितना से गुना कर देंगे 4 से गुना कर देंगे, सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब आगे देखिए 8 तिया कितना हो जाएगा 24, प्लस है तो प्लस, और 4 तिया 12, और बट्टा में जो 12 है आपको यहाँ पर 12 लिख देना है। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 2 और 1 मिला के हो जाएगा 3 36, और बट्टा में कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं आपको हम समझा पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमको पता चलेगा कि नहीं जितना भी हम समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन को आप बना करके देखिएगा। अगर वीडियो आप देख लीजिएगा तो पूरा बन जाएगा ये क्वेश्चन, और अगर नहीं बन रहा है तो आप उस कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, जहां पर दिक्कत होगा उसका सॉल्यूशन हम लोग दोबारा से दूसरा वीडियो में लेकर के आएंगे। जय हिंद।